जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी 365 में आपका स्वागत है। आज हमारा 9th की राजस्थान अध्ययन में 7वां लेसन है राजस्थान की शौर्य परंपरा वाला, जिसका हम पहला पार्ट देखेंगे जो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। पहला प्रश्न है कि राजस्थान में कोई छोटा सा राज्य भी नहीं है जिसमें थर्मोपोली जैसी रणभूमि न हो, और शायद ही ऐसा कोई नगर ना मिले जहां लियोनी दास जैसा वीर पुरुष पैदा नहीं हुआ हो। यह कथन किसका है? ऑप्शन है कर्नल जेम्स टोड का, एरिक डिकिंसन का, सूर्यमल मिश्रण का, एल टेसीटोरी का। तो यह जो कथन है यह है कर्नल जेम्स टोड का। क्वेश्चन नंबर 2 है कि यह कथन किसका है कि राजस्थान की भूमि में ऐसा कोई फूल नहीं होगा जो राष्ट्रीय वीरता और त्याग की सुगंध से भरकर नहीं झूला होगा। कर्नल जेम्स टोड का, एरिक डिकिंसन का, सूर्यमल मिश्रण का, एल टेसीटोरी का। तो यह जो कथन है ये भी कर्नल जेम्स टोड का है कि राजस्थान की भूमि में ऐसा कोई फूल नहीं होगा जो राष्ट्रीय वीरता और त्याग की सुगंध से भरकर नहीं झूला होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं जाकी हिंदुस्तान की नामक प्रसिद्ध गीत है किसने लिखा? ऑप्शन वो के वो हैं। इसमें आपको राइट ऑप्शन बताना है। तो राइट ऑप्शन होगा इसमें, यानी आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं जाकी हिंदुस्तान की, ये जो प्रसिद्ध गीत है ये कवि प्रदीप द्वारा लिखा गया है। कवि प्रदीप के द्वारा यह कथन लिखा गया है। तो इसमें ऑप्शन नहीं है, आप कर लें। कवि प्रदीप के द्वारा ये कथन लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, दिल्ली बम कांड जैसी घटना किस समय हुई? 1909 में, 1914 में, 1911 में, 1912 में। तो देखिए दिल्ली बम जैसी घटना है ये 1912 के अंदर होती हैं। और नीचे व्याख्या है कि 1912 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग को मारने के प्रयास में दिल्ली बम कांड में प्रताप सिंह व जोरावर सिंह बाराहट की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, गोविंद गिरी ने संप सभा की स्थापना कब की? गोविंद गिरी ने संप सभा की स्थापना कब की? 1882 में, 1883 में, 1884 में, 1885 में। तो गोविंद गिरी ने संप सभा की स्थापना है वो 1883 के अंदर की थी। इसमें ब ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न नंबर 6 है कि मानगढ़ पहाड़ी बम हत्याकांड किस समय हुआ? मानगढ़ पहाड़ी बम हत्याकांड किस समय हुआ? 1909 में, 1914 में, 1913 में, 1912 में। तो ये हुआ था 1913 के अंदर। नीचे व्याख्या भी है कि 1913 में मानगढ़ की पहाड़ी पर संप सभा में लगभग 1500 व्यक्ति, लगभग 1500 हैं यहाँ पर, यानी 1500 आदिवासी एकत्रित हुए थे। और इन 1500 आदिवासियों को एकत्रित देख करके अंग्रेज सेनाओं ने घेर करके इनको मार डाला था। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ भीलकोर की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1841, 1883, 1884, 1885। तो देखिए मेवाड़ भीलकोर की स्थापना है वो 1881 के अंदर होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत का
सर्वोच्च शौर्य अलंकार कौन सा है? भारत का सर्वोच्च शौर्य अलंकार कौन सा है? भारत रत्न, वीर चक्र, परमवीर चक्र, महावीर चक्र। तो भारत का सर्वोच्च शौर्य सैन्य अलंकरण कौन सा है? वो है परमवीर चक्र। परमवीर चक्र सर्वोच्च शौर्य अलंकरण माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, मेजर पीरू सिंह शेखावत का जन्म कहाँ हुआ? नवलगढ़ में, रामपुरा बैरी में, बसाना का बास में, या फिर खेतड़ी में। तो मेजर पीरू सिंह शेखावत का जो जन्म है वो रामपुरा बैरी के अंदर हुआ था। झुंझुनू जिले के अंदर रामपुरा बैरी है, इनका जन्म यहाँ पर हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मेजर पेरू सिंह शेखावत का जन्म कब हुआ था? 20 मई 1917, 20 मई 1918, 20 मई 1919, 20 मई 1920। तो मेजर पीरू सिंह शेखावत का जो जन्म है वो 20 मई 1918 को हुआ था। 20 मई 1918 को रामपुरा बैरी गांव जिला झुंझुनू के अंदर इनका जन्म हुआ था। और मेजर पीरू सिंह शेखावत राजपूताना राइफल्स में 1936 को भर्ती हुए थे। और मेजर पीरू सिंह शेखावत हैं, ये 18 जुलाई 1948 को शहीद हो जाते हैं। और मेजर पीरू सिंह शेखावत को मरणोपरांत परमवीर चक्र से नवाजा गया था 1952 में। तो ये सारी डेट याद रखनी है। जन्म रामपुरा बैरी में 20 मई 1918 के अंदर है। राजपूताना राइफल्स में ये भर्ती हुए 1936 के अंदर है। और ये जो शहीद हुए हैं ये हुए 18 जुलाई 1948 को, 18 जुलाई 1948 को। और मेजर पीरू सिंह शेखावत को मरणोपरांत चक्कर से कब नवाजा? 1952 को। तो ये इतनी सारी बातें आपको मेजर पीरू सिंह सर्किल के मेजर पीरू सिंह के बारे में आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि राजस्थान के किस जिले में मेजर शैतान सिंह का जन्म हुआ? मेजर शैतान सिंह का संबंध है वो किस जिले से है? झुंझुनू जिले से, सीकर जिले से, चूरू जिले से, जोधपुर जिले से। तो मेजर शैतान सिंह का जो संबंध है वो है जोधपुर जिले से। जोधपुर जिले के अंदर इनका जन्म 1 दिसंबर 1924 को होता है। 1 दिसंबर 1924 को जोधपुर जिले के अंदर इनका जन्म होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, मेजर शैतान सिंह निम्न में से किस हमले में शहीद हुए? पाकिस्तान आक्रमण 1948, चीन आक्रमण 1961-62, पाकिस्तान आक्रमण 1965 और पाकिस्तान आक्रमण 1971। तो मेजर शैतान सिंह का जन्म 1 दिसंबर 1924 को जोधपुर में हुआ। और ये चीन आक्रमण 1961-62 के अंदर शहीद हो गए थे। चीन आक्रमण 1961-62 ब ऑप्शन है ये सही है। क्वेश्चन नंबर 17 है, मेजर शैतान सिंह को मरणोपरांत परमवीर चक्र से कब अलंकृत किया गया? 1961 को, 1962 को, 1963 को, 1964 को। तो इसमें राइट उत्तर है 1963 को। 1963 को मेजर शैतान सिंह को मरणोपरांत परमवीर चक्र से नवाजा गया। क्वेश्चन नंबर 18 है, सूबेदार चुन्नाराम का जन्म कहाँ हुआ? सूबेदार चुन्नाराम का जन्म कहाँ हुआ? दोद, लक्ष्मणगढ़, फतेहपुर
नीम का थाना। तो देखिए सूबेदार चुन्नाराम का जन्म है वो 1923 में सीकर जिले की लक्ष्मणगढ़ तहसील के डलमास की ढाणी के अंदर हुआ था। 1923 को सीकर जिले की लक्ष्मणगढ़ तहसील के डलमास नामक ढाणी में इनका जन्म हुआ। तो इसमें लक्ष्मणगढ़ है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर है अगला, सूबेदार चुन्नाराम का जन्म हुआ। तो अभी मैंने बताया 1923 को हुआ, सीकर जिले की लक्ष्मणगढ़ तहसील की डालमास ढाणी में हुआ। अगला प्रश्न है 20 नंबर कि निम्न में से राजस्थान के किस वीर सेनानी को मरणोपरांत महावीर चक्र से नवाजा गया। राजस्थान के किस वीर सेनानी को मरणोपरांत महावीर चक्र से नवाजा गया। पीरू सिंह शेखावत, चुन्नाराम, डोकल सिंह, ब्रिगेडियर रघुवीर सिंह। तो देखिए यानी इसका जो राइट उत्तर होगा वो होगा आपका सैनिक डोकल सिंह। सैनिक डोकल सिंह को यानी मरणोपरांत महावीर चक्र से नवाजा गया था भारत पाकिस्तान युद्ध के समय। भारत पाकिस्तान युद्ध के समय। तो ये थे आपके वेरी इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन है। अब इनका एक हमारा सेकंड वीडियो और आएगा। इसके बाद 9th की राजस्थान अध्ययन है वो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम क्लास 10th की राजस्थान अध्ययन को स्टार्ट करेंगे। जय हिंद, जय भारत।